नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 आज की बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। नवसारी नगर पालिका से महानगर पालिका बनने के बाद विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन इसी रफ्तार में लापरवाही और अव्यवस्था के कई नमूने भी सामने आए। ये घटना इस बात का एक और प्रमाण है जिसने न केवल व्यक्ति की जान खतरे में डाल दी बल्कि प्रशासन की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर दिए। मामला उस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का है जहां पर कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। पाइपलाइन पर लगाए जाने वाला ढक्कन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था और उसका सेल खुला हुआ छोड़ दिया गया। इसी वजह से अचानक एक गाड़ी सीधे उसमें गिर गई। हादसा इतना गंभीर था कि उसमें सवार व्यक्ति की जान जाते जाते बची। वाहन को भी भारी नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने इस हादसे को लेकर जोरदार आक्रोश प्रकट किया। नागरिकों का कहना था कि महानगर पालिका बनने के बाद शहर में बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों का रवैया ढीला है। नवसारी महानगरपालिका ने नवसारी महानगरपालिकाની કર્મચારીની બેદરકારીને વજહથી આજે ડેપો આગળ યુનિક ચાવાળાના સામે જે ખાડો ખોદેલો તે ખાડાનું પૂરણ કર્યું નથી અથવા બેરિકેડ એવું કંઈ મૂક્યું નથી, કોઈ સેફટી નથી। એ ત્યાંથી મારા મામાનો પોયરો ફૈજાન અનવર કાગદી તે ત્યાંથી પસાર થતો હતો। તે ખાડો અચાનક આવી ગયો, ત્યાં અંદર પટની લાઇટનો કોઈ બંદોબસ્ત ને ત્યાં અફલાયો, ત્યાં ખાડામાં પડ્યો અને એનો ટાંટિયો ફ્રેક્ચર થઈ ગયો, તૂટી ગયો અથવા ચામડાનો ઉપર આખો પેર બધું છૂટું થઈ ગયું, આખું હાડકું। તો હવે આ જે હાદસો બન્યો છે તો એ હાદસાનો જવાબદાર કોણ, એની સંપૂર્ણ જવાબદારી મારી નમ્ર વિનંતી છે કમિશનર સાહેબને, નવસારી મહાનગરપાલિકાને કે ભાઈ ગરીબ જેનો વ્યક્તિ છે એના પાછળ વ્યક્તિ ધ્યાન આપે અને એ મારી નમ્ર અપીલ છે, વિનંતી છે। જય હિન્દ, જય ભારત સાથે મારી વાતને ખતમ કરું છું। કમિશનર સાહેબને મારી રજૂઆત આટલી જ છે કે આ બેદરકારી જે નવસારી મહાનગરપાલિકામાં ચાલતી છે કર્મચારીની તેના પર ध्यान खास કરીને દોરવે। अब बात कानूनी पहलू की करते हैं। सबसे पहले नगर निगम अधिनियम 1949 और नगर पालिका अधिनियम के तहत किसी भी सार्वजनिक कार्य में सुरक्षा सुनिश्चित करना स्थानीय निकाय की बाध्यता है। हर निर्माण स्थल पर सुरक्षा संकेतक, चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग का होना जरूरी है। यदि इन मानकों की अनदेखी होती है और इसके चलते किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है या जान का खतरा पैदा होता है तो ये गंभीर लापरवाही मानी जाती है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 336, 337 और 338 स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि कोई कार्य लापरवाही से इस तरह किया जाता है कि उससे किसी जान या जीवन को खतरा है तो यह अपराध है। धारा 337 के तहत किसी व्यक्ति को लापरवाही से चोट पहुंचाने पर दंडनीय अपराध माना जाता है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम फैजान कागदी है। वहाँ पे रास्ते में खाड़ा कूदा था डेपो पे, वहाँ पे रास्ते में पुलों में खाड़ा बड़ा कूद दिया और रास्ते में कुछ नहीं रखा है। मेरा हाथ और टाटिया दोनों छूटा हो गया। कहाँ पे रहता है तू? मैं घर और कागीवाड़ में रहता हूँ। धारा 338 के तहत गंभीर चोट या जीवन को खतरे में डालने वाले कार्य पर कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 भी यह बाध्यता तय करते हैं कि ठेकेदार और कार्य एजेंसी काम के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट कई बार स्पष्ट कह चुके हैं कि स्थानीय निकाय की लापरवाही की वजह से यदि कोई हादसा होता है तो विक्टिम को मुआवजा देना जिम्मेदारी प्रशासन की है। साथ ही जिम्मेदार अफसर और ठेकेदार पर फौजदारी मामला भी दर्ज हो सकता है। अब इस मामले में साफ है कि खुले गड्ढे और बिना ढक्कन की वजह से जानमाल को बड़ा खतरा हुआ। नागरिकों की मांग है कि मामले में जिम्मेदार इंजीनियर, ठेकेदार और अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। सवाल ये कि क्या विकास की दौड़ में महानगर पालिका कानून की अनदेखी कर रही है? क्या जनता की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है? और सबसे अहम, क्या प्रशासन अपनी कानूनी बाध्यता निभा रहा है या सिर्फ काम पूरा करने की औपचारिकता? इस घटना ने न केवल शहर में बहस छेड़ी है बल्कि संकेत भी दिया कि यदि ऐसी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कभी भी बड़ी जनहानि वाला हादसा हो सकता है। फिलहाल जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जनता चाहती है न केवल मुआवजा दिया जाए बल्कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में कोई भी अधिकारी या ठेकेदार सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत भी ना कर सके। न्यूज एक्सप्रेस 24 के लिए नवसारी से रितिन राठौर की रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस 24, जहां खबरें सिर्फ नहीं दिखाई जाती, समझाई भी जाती है। नमस्कार।